यही चीज़ सोचिए कि आपने पोल्ट्री करनी है और ऐसी जैसे हमारे बचपन में जो ना वो मुर्गियाँ सुबह खुल जाती थी, पूरा दिन खा के शाम को वापस आती थी, हमारे ही खुड्डे में आके अंडा देती थी। पोल्ट्री अब वैसे नहीं है, वो तो बिल्ली खा जाएगी सारा। आप लोगों को पहले तो बहुत ज़्यादा विशेज़ हैं, अल्लाह पाक आपके काम में बरकत डाले। आपका तो पहले भी माशाल्लाह सेटअप है, आपने ये न्यू सेटअप बनाया है, अल्लाह पाक इसको ज़्यादा दिन दुगनी चुगनी तरक्की दे। आज हम एक छोटे से ऑफिस से यानी कि आपका वो कर रहे हैं, नेक्स्ट अल्लाह करे कि आपकी मुख्तलिफ ब्रांचेस बने, ठीक है, और अल्लाह पाक आपको बहुत ज़्यादा कामयाबी दे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाज़िया चौधरी और आप देख रहे हैं देखो खरीदो पाकिस्तान। उम्मीद करती हूं आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं यूँ स्मार्ट फार्मिंग एट होम के ऑफ़िस उन्होंने आज ओपनिंग की है। माशाल्लाह मैंने इनकी पहले भी वीडियो बनाई थी, उन्होंने 4 चूज़ों से स्टार्ट किया था और आज माशाल्लाह इन्होंने अपना एक पूरा प्रॉपर सेटअप बना लिया है, ठीक है। अभी आपको भाई से मिलवाती हूँ कि उन्होंने किस तरह स्ट्रगल की है और क्या कहते हैं वो आपको एक ये किस्म की मोटिवेशनल स्टोरी भी है। जो बहन भाई बेरोज़गार हैं वो अपना कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं और अपनी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। अभी आपको फैसल भाई से मिलवाती हूँ और वही आपको बताते हैं कि उन्होंने कैसे स्ट्रगल की और माशाल्लाह आज वो लाखों में कमा रहे हैं। उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। और उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। जी फैसल भाई, आपने माशाल्लाह आज प्रॉपर अपना सेटअप बना लिया, इसके बारे में हमें बताएंगे ज़रा। जी मैं सेटअप के बारे में आपको बताना ये चाहता हूँ कि जी मैंने ये मेरा शौक़ था, ये मेरा पैशन था। मैंने अयाम शिमानी के 4 चूज़ों से स्टार्ट किया। वैसे दूसरी ब्रीड भी मैंने रखी हुई थी, आपके चैनल पे पहले भी वीडियो मेरी जो है ना वो ऑलरेडी चल रही हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह करते करते मेरी दिन रात की मेहनत और उसके बाद मेरे बुज़ुर्गों की दुआएं, बड़ों की दुआएं और उससे सबसे बड़ी बात मेरे अल्लाह की रहमत, जो अल्लाह की रहमत शामिल हाल हुई तो आज यहाँ तक जो है ना वो अल्लाह ताला ने पहुँचाया कि एक घर में छोटे पैमाने पे मुर्गियाँ रखने वाला या चूज़े रखने वाला आज करते करते जो अपनी ब्रीड और अपना ऑफिस का आज इफ्तिताह किया गया। अच्छा माशाल्लाह, अब आपके पास हमने 4 चूज़ों से स्टार्ट किया था, तो अब आजकल आपके पास कितनी ब्रीडर होगी? आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 4 चूज़ों से शुरू होने वाला कारोबार जो है ना अयाम शिमानी, जो कि टॉप ट्रेंडिंग पे है, इंडोनेशियन ब्रीड है। आज मेरे पास 40 मुर्गियों के लगभग है। तो ये इसी तरह मेरे अल्लाह ताला की रहमत और बरकत की वजह से है। अच्छा, जो नाजरीन आपकी वीडियो देख रहे हैं उन बहन भाइयों को आप क्या मैसेज करना चाहते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि आपने 4 से 40 कैसे बनाई, थोड़ी सी ज़रा इसके बारे में भी डिटेल। वो मैंने पहले बताया कि मेरी दिन रात की मेहनत, मेरे बुज़ुर्गों की दुआएं और मेरे अल्लाह की रहमत, मेरी मेहनत के साथ साथ मेरे सोने परवरदिगार की रहमत है जी। उसकी रहमत शामिल हाल हुई है तो आज अल्लाह ताला ने ये इज़्ज़त बख्शी है कि इतने बड़े पैमाने पे मैं कर रहा हूँ और अपने दफ्तर का आगाज़ किया है स्मार्ट फार्मिंग एट होम के नाम से। और सबसे बड़ी बात अपने बड़े भाइयों की जो है ना वो सपोर्ट, ये हमारे मोइन भाई साहब हैं, शामूज़ का कर रहे हैं, अयाम शिमानी का कर रहे हैं और भी फैंसी ब्रीड का कर रहे हैं। इन सारे बड़े भाइयों की जो है ना वो मेरे सपोर्ट के साथ, मेहनत के साथ और लगन के साथ आप मन से काम करेंगे ना, कोई भी काम करेंगे आप अपने दिल से। अगर आप एक चीज़ को देखेंगे कि ये जी एक चूज़ा है, ये 2000 का चूज़ा है, चलो मर रहा है तो कोई बात नहीं, मरने दें, आप कामयाब नहीं हो सकते। आपने ये सोचना है कि ये एक जानदार चीज़ है, इसको तकलीफ़ हो रही है, इसकी तकलीफ़ को जब आप फील करेंगे ना
तब आप कामयाब होंगे, फिर अल्लाह की रहमत आपके साथ शामिल हाल होगी। अच्छा, तो अब मैंने सुना है कि माशाल्लाह आपके पास इतनी ज़्यादा बुकिंग है कि 2-3 माह की एडवांस बुकिंग हो रही है और आपके पास टाइम नहीं है, लोग आपको कॉलें कर रहे हैं और आपकी जो है ना वो मतलब कि मैनेज ही नहीं हो रहा। बताएं। जी बिल्कुल इसी तरह जी, अयाम शिमानी बहुत ट्रेंडिंग पे आ चुकी है और हमारे नंबर पे इतनी कॉल्स आती हैं कि हर कॉल तो अटेंड नहीं कर सकते, क्योंकि ज़ाती निजी ज़िंदगी भी बंदे की होती है इंसान की। फिर भी हम मैनेज कर रहे हैं, कोशिश करते हैं कि हर किसी की कॉल अटेंड हो। और बुकिंग का जो है वो टाइम चल रहा है, आज से तकरीबन जो भी आज बुक करवाता है 20% एडवांस उससे ले रहे हैं, बाकी 80% ऑन डिलीवरी उसके पेमेंट होती है। अच्छा, डे ओल्ड के चूज़े का बताएं कि जो आपकी वीडियो देख रहे हैं, अगर किसी ने आपसे बुकिंग करवानी है तो उसके लिए ज़रा उसके प्राइस वगैरह बताएंगे आप। डे ओल्ड चूज़ा जो है इसका अयाम शिमानी का हम 3,500 का सेल कर रहे हैं। 3,500 ये एडवांस बुकिंग पे चल रहा है। बाकी मोइन भाई की हमसे भी बड़ी बुकिंग है जी माशाल्लाह। मेरा तो कुछ ज़्यादा जल्दी वाला कस्टमर हो तो मैं मोइन भाई रेफ़र कर देता हूँ मोइन भाई की तरफ। मैं कहता हूँ जी इनका नंबर ले लें, इनसे जल्दी ले लें। इनका सेटअप कहाँ पे है? जी मेरा टाउनशिप में है, कॉलेज रोड पे। यानी कि अगर जब इन फैसल भाई के पास मतलब कि टाइम ना हो तो आपसे भी टाइम लिया जा सकता है। हाँ जी, अभी थोड़ी माजरत ही है टाइम की। ये भी असल में जब मेरा नंबर देते हैं ना तो असल में इसलिए देते हैं कि ये कह रहे हैं 2.5 महीने, मैं 3 महीने बुक हूँ। ये इसलिए देते हैं कि कस्टमर को जो है ना ये पता लगे कि वाकई हम ओवर बुकड हैं, हम कोई ऐसी बात नहीं कर रहे। अच्छा, ये आजकल जो अफवाहें फैली जा रही हैं कि ब्लैक और ग्रे टंग, इसके बारे में बताएं। मोइन भाई बड़े भाई हैं जी, ये जी ऐसा है कि ग्रे टंग जो है वो असल में यूरोपियन लाइन की है, उसकी ग्रे आएगी। अयाम शुमानी की ओरिजिनलिटी होने का जो मकसद है वो उसका ब्लैक मीट है, नॉट टंग। मगर चीज़ ये है कि हम जो है ना बस पाकिस्तानी, हम किसी ना किसी चीज़ को, इशू को लेके हमने चलना होता है। तो उस इशू को ख़त्म करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इंशाल्लाह मिड सितंबर इंशाल्लाह ब्लैक टंग भी आ रही है। तो हम ये भी पाकिस्तानियों को तोहफ़ा दे रहे हैं अल्लाह के हुक्म से कि ब्लैक टंग अयाम शुमानी डायरेक्टली फ्रॉम इंडोनेशिया। उसमें मेरा ख्याल है किसी भाई की कोई ऐसी वजह नहीं रह जाएगी वो कहें कि जी क्रॉस है या ये है या वो है। वो प्योर ओरिजिनल है, ओरिजिनल यूरोपियन लाइन भी है। यानी कि आपके कहने का मतलब ये है कि ग्रे टंग वाली भी जो है वो भी ओरिजिनली अयाम शुमानी। बिल्कुल जी बिल्कुल। देखिए एक सिंपल सी चीज़ है, आप गूगल करें, हर किसी के पास मोबाइल है, गूगल का जो है ना सर्च बार है, उस पर गूगल पे ऊपर आप अगर करें तो उस पर आपको साफ़ सुथरे लफ्ज़ों में आ जाएगी अयाम शुमानी में ग्रे, डार्क ग्रे और पिंक तक की टंग की जो है ना गूगल जिक्र कर रहा है। तो अब गूगल जब कर रहा है तो वो तो एक इन्फॉर्मेशन का करेक्ट है। ब्लैक मीट होना असल में चीज़ है, ब्लैक मीट। और जिसका ब्लैक मीट नहीं है उसकी चाहे ब्लैक टंग भी हो तो वो अयाम शुमानी नहीं है। यानी कि बेशक ब्लैक टंग हो यानी ग्रे टंग हो, अब जैसे आप पिंक का भी बोल रहे हैं, मीन इनकी ओरिजिनलिटी होने के लिए कि उसका गोश्त ब्लैक होना चाहिए बस। जी बिल्कुल, ब्लैक मीट होना चाहिए, ब्लैक गोश्त होना चाहिए, वो उसका ओरिजिनल है। अच्छा फैसल भाई, ये बताएं कि एक जो मुर्गी है, जैसे कि मैंने पहले भी आपकी वीडियो बनाई है, आपने बताया था कि वो 15-16 अंडे देती है, इसके बारे में भी ज़रा बता दें। और जो न्यू आपके यानी कि वीडियोस देख रहे हैं उनका भी बताएं कि अब इसको कैसे, अगर वो अपनी कोई फिजिबिलिटी बना के दें कि जो औरतें हमारी बहनें जो घरों में बेचारी बैठी हैं वो अपने घर का किचन कैसे इसको चला सकती हैं। जी एक मुर्गी जो है ना अयाम शिमानी की ये 15 से 20 अंडे देती है। मोहिन भाई भी बहुत ज़्यादा फार्मूले मेडिसिन वगैरह इसकी मल्टी विटामिन वगैरह बताते हैं हमें, उनकी रहनुमाई से हम चलते हैं। तो आप उसको कैल्शियम सोर्स ज़्यादा दें, मल्टी विटामिन दें, अच्छी डाइट दें, थोड़ा सा ऑर्गेनिक खुराक जो है ना वो सब्ज़ी चारा वगैरह सलाद वगैरह वो भी दें। तो 15 से 20 अंडे एक मुर्गी जो है ना वो दे देती है। तो आप नॉर्मली रेट लगाएं अगर बाज़ार में तो 1500 से लेके 2000 तक का इसका अंडा सेल हो रहा है। अगर चूज़े निकलवा के आप सेल करें तो आप इन 15 से 20 अंडे जो है ना आप 17-18 चूज़े हासिल कर लेते हैं। अगर आप 15 चूज़े हासिल कर लेते हैं एक महीने में तो 15 चूज़े आप नॉर्मली रेट जो है ना वो 3500 के हिसाब से लगा लें तो देखें कितनी बनती है। समथिंग जो है ना 40 के अराउंड अबाउट एक मुर्गी जो है ना वो आमदन दे सकती है। इसको सिर्फ और सिर्फ जो है ना थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ मैं, ये मुर्गी कुड़क होती है और इसकी लेइंग आप जब भी कैलकुलेट करेंगे तो 6 मंथ पे करेंगे, क्योंकि हर इंसान हर बंदे के पास उतनी नॉलेज नहीं होती कि वो कुड़क छुड़ा ले। हम लोग तो छुड़ा लेते हैं ना। वो कैसे, ज़रा थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। हम लोग जो है ना उनके बहुत बेहतर मिन्नतें तरले कर लेते हैं। वो मिनते तरले नहीं, आप जो वीडियो ये ना आप जो वीडियो देख रहे हैं उनको बताएं ना थोड़ा सा गाइडलाइन, जो आपसे यानी कि जूनियर हैं उनको पता चले कि उनकी मिनते तरले कैसे करते हैं। अब हमें बताएं ज़रा। देखिए जी, उसमें एक सिंपल सी चीज़ होती है कि जब वो कुड़क बैठती है
उसको आप उस जगह से 2 दिन के बाद उसकी जगह बिल्कुल, उसका माहौल बिल्कुल चेंज कर दें, केज बिल्कुल चेंज कर दें। अगर फिर भी कुड़क नहीं छोड़ती तो उसको आप गर्मी है तो नहला दें। अगर वो नहाती नहीं है तो फैसल भाई ने भी एक फार्मूला लगाया हुआ, हम भी लगाते हैं, उसको एक स्टिक के ऊपर बांध दें। जब तक उसकी चेस्ट नीचे नहीं लगेगी वो कुड़क नहीं बैठेगी, वो 2-3 दिन में छोड़ देगी। क्योंकि हम लोग तो कुड़क के से लेके और छुड़वाने तक जो है ना 15 से 18 दिन में दोबारा एग भी ले लेते हैं। तो अगर हमारे फार्मूले से चला जाए तो मैं उसको 8 मंथ की लेंग लेता हूँ, 8 मंथ 12 मंथ्स फिर भी नहीं होते। तो वो जो 12-15 दिन आपके होते हैं हर कुड़क के सेशन के ऊपर, वो अगर आप लगाएं तो वो ऑलमोस्ट आपके 4 मंथ्स हो जाते हैं। तो इसलिए 8 मंथ की अगर लेंग आप लगाएं तो 8 मंथ को आप, अगर मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा भी ना करें, 15 एक्स कर लें फॉर द सेफ साइड। तो 15 एक्स को आप जो है ना 8 के ऊपर मल्टीप्लाई करें, 15 में से अब 10 चिक्स निकाल लें। तो 10 चिक्स जैसे फैसल भाई ने बताया 3,500 रुपये का, तो उस हिसाब से जो है ना आप उसकी कैलकुलेशन करें। बाकी नेगेटिव बहुत सारी बातें होती हैं, जहाँ पॉजिटिव होती हैं वहाँ नेगेटिव भी होती हैं। तो बस लैक ऑफ नॉलेज बहुत सारे लोगों को होती है। और हमारे पाकिस्तानियों के साथ एक प्रॉब्लम है कि हर बंदा डॉक्टर है, हर बंदा मुफ्ती है, हमें कोई ज़रूरत नहीं है कोई सर्टिफिकेट की, हमने फतवा भी दे देना है, हमने जो है ना नुस्खे भी बता देने हैं। तो यानी कि हम सारे खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं और खुद ही यानी कि सारी चीज़ें मैनेज करते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बस हम बहुत समझदार कौम है। अल्लाह ताला हमें मेरे समेत सबको हिदायत अता फरमाए। अच्छा, इसकी थोड़ी सी बताएं कि गर्मियों में यानी कि इसकी थोड़ी सी केयर कैसे करते हैं। अब जैसे मौसम चेंज हो रहा है तो अब जैसे सर्दियां आने लगी हैं, तो थोड़ा सा कोई बता सकते हैं ट्रिक्स के इनकी कैसे केयर करें? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि गर्मी जो यूरोपियन लाइन की आ रही है उसके लिए गर्मी थोड़ी डिस्टर्ब करती है। बेसिकली जो इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया में पूरा साल जो वेदर है वो बरसात का मौसम होता है, हब्स और बरसात। तो अगर थोड़ी सी बड़ों से सुनते आए थे कि गर्मी के मौसम के रहने वाले लोग स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो जो गर्म इलाके की मुर्गी है, मुर्गा है, बकरा है, बकरी है, वो स्ट्रॉन्ग है वैसे ही। तो सर्दी तो हमारे पास वैसी 1, 1.5, 2 महीने या 3 महीने की होती है, तो उसमें हम तो इतना कुछ ज़्यादा इनको केयर नहीं करते। केजीज़ को सिर्फ कवर कर लेते हैं कि बाहर की ठंडी हवा अंदर ना आए, एक अदद बल्ब लगा देते हैं, उसमें हमारा काम चल जाता है। अच्छा, ये यानी कि जो डे ओल्ड का चूज़ा होता है उसके लिए बल्ब कितने यानी कि देर तक उसको यानी कि ब्रूडर में कितनी देर तक रखना चाहिए, आप ये थोड़ा सा बता सकते हैं? जो न्यू होता है यानी कि उसको इन्फॉर्मेशन ताकि मिले। देखें जी, मिनिमम 20 to 25 डेज़ मिनिमम। अगर आपका बर्ड जो है, आपका चूज़ा अगर उस तरह ग्रो नहीं कर रहा तो फिर आप उसका टाइम बढ़ा दें, क्योंकि टेम्परेचर में रहेगा 30 मिनिमम, 35 मैक्सिमम। इस टेम्परेचर में आपने उसको मेंटेन करना है, यानी कि 30 से 35 के दरमियान में मेंटेन रहना चाहिए, चाहे सर्दी है चाहे गर्मी है। अब कोई कहते हैं जी बाहर 44 है तो 35 कैसे करेंगे? तो लाजिम बात है कि मेरे रूम में अगर बाहर 44 है तो मैं भी तो 22 या 24 टेम्परेचर मेंटेन कर ही लेता हूँ। तो ये भी एक जान है, तो उसी हिसाब से जो है ना उसके मामला करने। अच्छा, मैंने सुना था बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं जी आधा घंटा सुबह दे दें, आधा घंटा शाम को दे दें, इवन कि ये झूठ है। बताएं कि इसको प्रॉपर टाइम देना पड़ता है ना, यानी कि ये आधा घंटा सुबह जी मुर्गी को दे दें, आधा घंटा शाम, तो आप बड़ा जी अच्छा इसको मैनेज कर सकते हैं। देखें, जो चिक है ना, चिक तो बिल्कुल ऐसे पलता है जैसे हमारा अपना बेबी पलता है, पूरी ये जो है ना वो मांगता है केयर। बाकी जब ये अडल्ट हो जाता है, ब्रीडर बन जाता है, तो फिर उसमें सिंपल सी चीज़ है कि आधा घंटा या घंटा सुबह आप दे दें, आधा घंटा शाम 1 घंटा दे दें, दाना पानी करना है। बाकी आपके पास टाइम है तो आप जितना मर्ज़ी दे दें, मगर इसके लिए इतना कुछ ज़्यादा टाइम की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, जो न्यू यानी कि अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या मैसेज है, ये ज़रा थोड़ा सा बताएं। जो न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं वो एक सिंपल सी चीज़ है, हम दोनों को ना देखें, हमारे पीछे एक मेहनत है, एक वक्त लगा हुआ है, तो उस वक्त को लगा के यहाँ हम पहुँचे हैं। बहुत सारे नुकसानात भी किए हैं, बहुत सारे मामलात भी किए हैं, मगर अल्लाह ने जिस चीज़ में आपका रिज़्क रखा हुआ है, जिस चीज़ में अल्लाह ने आपको इज़्ज़त देनी है, वो मिल के ही रहती है। कोशिश और मेहनत आपकी होती है, कोई काम बुरा नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कि हर इंसान का हर काम में रिज़्क नहीं है, हमने सिर्फ ढूंढना होता है कि किस काम से हमारा रिज़्क है। यानी कि ये बंदे को सूट करने की भी बात होती है। फॉर एग्जांपल, अब एक बंदे ने 10 लिए हैं, उसके सारे वो मर गए हैं, तो क्या वो डिसहार्ट हो जाए, छोड़ दे, या उसको दोबारा ले, उसको मैनेज करे? मैं तो कहूँगा अगर उसके 10 के 10 मर गए, सबसे पहले तो वो काम सीखे कि वो 10 मरे क्यों हैं, क्योंकि वो तो ना समझ की वजह से जो है ना वो मर गए ना। उसमें बेचारे चूज़ों का कसूर नहीं है, उसमें ब्रीड का कसूर नहीं है, उसमें सबसे पहले अगर मेरे से मरे हैं तो मेरा कसूर है कि मैंने उनकी केयर नहीं की, मुझे उनकी केयर करनी नहीं आती थी। नहीं, मैं यही तो आपसे पूछ रही हूँ। जो न्यू है, फॉर एग्जांपल एक मैं न्यू, मैं ये आपकी बातों से इम्प्रेस हो गई हूँ, मैंने ये काम स्टार्ट करना है। जो न्यू पर्सन है फिर वो कैसे मैनेज करें, उनके लिए कुछ टिप्स दे दें। मैं वही टिप्स देता हूँ। मैं डेली मेरे पास
5 साल लोग भाई आते हैं जो वीडियोस देख के जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना उनका मोराल हाई होता है। और मैं उनसे यही लफ्ज़ पूछता हूँ सबसे पहले कि आपने कभी मुर्गी चूज़ा पाला है? जब उनका सवाल का जवाब ये होता है कि नहीं, तो मैं उन्हें एक छोटा सा मशवरा देता हूँ कि आप मार्केट जाएँ, 10, 20, 50 रुपए का चूज़ा मिलता है, वो फार्मी जिसको कहते हैं, नीले पीले रंग हुए, लोकल जो होते हैं। जी बिल्कुल, उनको लें और उनको 1 महीना 1.5 महीना पालें। वो आपको सिखा देंगे, बता देंगे कि आप पाल सकते हैं कि नहीं पाल सकते। जी आप हमें गाइडलाइन दे दें तो मैं गाइडलाइन तो फ़ोन पे दे सकता हूँ, मैं मशवरा दे सकता हूँ, मगर हाथ खैर वो तो उसने मैनेज करना है। जी बिल्कुल। तो ये असल चीज़ है कि आप इनको अगर इनको केयर कर सकते हैं इनकी, अब जैसे अल्लाह का शुक्र है हम लोग चिक्स पालते हैं, हम लोग अपनी भी पुलेट्स तैयार करते हैं, हम पालते हैं चिक्स, वही डे ओल्ड का चिक होता है जो हम पालते हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या है कि उसे माहौल देना पड़ता है, उसकी केयर करनी पड़ती है। जी फैसल भाई आप क्या कहते सर ये है कि प्रैक्टिकल और थ्योरी में फ़र्क है। आप थ्योरी जितना मर्जी किसी से पूछ लें, जी क्या करना है, कितना टेम्परेचर रखना है, कौन सी फीड देनी है, कौन सी वैक्सीन करनी है, कौन सी मेडिसिन देनी है, जब तक आप करेंगे नहीं ना काम नहीं आ सकता, पता नहीं चल सकता। तो बेहतर है, मोइन भाई ने जैसे बताया है, आप सस्ते चूज़े ले लें, उनको पाल के उन पे थोड़ा सा एक्सपीरियंस हासिल कर लें, उसके बाद जो है ना वो महंगी ब्रीड लें। देखिए एक सिंपल सी चीज़ है कि मेरी और फैसल भाई की बात ना सुने, बिल गेट्स की सुन लें। उसने कहा है कि मैं अगर गरीब हो गया दोबारा तो अपने आप को दोबारा बूस्ट करने के लिए, अमीर होने के लिए मैं पोल्ट्री का काम करूँगा। अब बिल गेट्स तो हमारे से बहुत ज़्यादा समझदार और बहुत ज़्यादा अक्लमंद इंसान है, तो खुद ही चीज़ें ऐसी। पोल्ट्री बेस्ट बिज़नेस है, बेस्ट बिज़नेस है। बेस्ट बिजनेस है अगर उसको प्रॉपर मैनेज किया जाए, प्रॉपर गाइडलाइन उसको अगर हो तो। देखिए अगर यही चीज़ सोचे कि आपने पोल्ट्री करनी है और ऐसी जैसे हमारे बचपन में जो है ना वो मुर्गियाँ सुबह खुल जाती थी, पूरा दिन खा के शाम को वापस आती थी, हमारे ही खुड्डे में आके अंडा देती थी, पोल्ट्री अब वैसे नहीं है। वो तो बिल्ली खा जाएगी सारा। तो ये उसका प्रॉपर आपको करना पड़ेगा, प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। एक दिन में, पहले दिन में ऐसा नहीं होगा कि आधा घंटा सुबह दिया आधा घंटा शाम, नहीं, आप 5, 6, 8 महीने जब उस पर मेहनत करेंगे, उसे बड़ा करेंगे, फिर आधा घंटे ही आपके लिए, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस होगा। आप 10 बर्ड सामने खड़े में तो उसमें से एक सिलेक्ट कर लेंगे कि डिस्टर्ब कौन सा है। असल चीज़ ये है, उसकी देखनी है कि डिस्टर्बेंस, और डायग्नोज जितनी अर्ली डायग्नोज आप कर लेंगे उतनी उस बर्ड को आप बचा लेंगे। जी फैसल भाई और मोइन भाई, आप लोगों को पहले तो बहुत ज़्यादा विशेज़ हैं, अल्लाह पाक आपके काम में बरकत डाले। आपका तो पहले भी माशाल्लाह सेटअप है, आपने ये न्यू सेटअप बनाया है, अल्लाह पाक इसको ज़्यादा दिन दुगनी चुगनी तरक्की दे। आज हम एक छोटे से ऑफिस से यानी कि आपका वो कर रहे हैं, नेक्स्ट अल्लाह करे कि आपकी मुख्तलिफ ब्रांचेस बने, ठीक है, और अल्लाह पाक आपको बहुत ज़्यादा कामयाबी दे। और जो आपकी वीडियो देख रहे हैं, अब वो आपसे कॉन्टेक्ट कैसे करेंगे? एक अपना एड्रेस बताएँ और कोई मैसेज देना चाहते हैं तो वो बताएँ। ये जी हमारा एड्रेस है, सिटी डिस्ट्रिक्ट लाहौर है। लाहौर में शादरा में मेन बाज़ार वंडाला रोड है, वंडाला रोड के एंड पे लतीफ़ चौक है। लतीफ़ चौक में हम स्मार्ट फार्मिंग एट होम के नाम से हमारा ऑफिस है। तो अगर कोई रब्ता करना चाहे तो मेरा यूट्यूब पे चैनल है, स्मार्ट फार्मिंग एट होम के नाम से मेरा यूट्यूब पे चैनल है, उस चैनल को सब्सक्राइब करें, उस चैनल पे आ जाएं, मेरे साथ रब्ता हो सकता है। अच्छा फैसल भाई, जैसे आपने बताया कि मोइन भाई का सेटअप टाउनशिप में आपने स्पेशली इनको बुलाया था, अब इनके लिए क्या मैसेज? सर मेरा इनके लिए, ये मेरे बड़े भाई हैं, मोहतरम है जी मोइन भाई, और तमाम जो आने वाले मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं उन सब का शुक्रगुज़ार हूँ, उनका बहुत बहुत शुक्रिया है जी। वो मेरे इस छोटे से गरीब खाने पे तशरीफ़ लाए, उन्होंने मुझे इज़्ज़त अफजाई जो है ना वो बख्शी, इन सब का बहुत बहुत मैं शुक्रगुज़ार हूँ। तो दूसरा आपका जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, आपने जो है ना वो नेक विशेज़ आपने हमारे साथ शेयर की, आपकी बहुत मेहरबानी, शुक्रिया जी। मोइन भाई, आप फैसल भाई के बारे में क्या कहना चाहते हैं? जी ये माशा, ये अच्छे हैं माशाल्लाह, अच्छे इंसान हैं, प्रॉपर डील करते हैं, ये बताएं। नहीं, ये बहुत अच्छे इंसान हैं और अल्लाह ताला इन्हें और तरक्की दे, इनके कारोबार में और बरकत अता फरमाए और हासिदों से, बुरी नज़र से महफूज फरमाए। बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने टाइम दिया। नाजरीन देखा मैंने आपको फैसल भाई से मिलवाया है, मोइन भाई से भी मिलवाया है, उनका भी अपना सेटअप है टाउनशिप में। फैसल भाई ने माशाल्लाह शादरा में ऑफिस बनाया है, ठीक है। आप इनसे ऑनलाइन मतलब कि कोई भी आपको चूज़ा चाहिए पूरे पाकिस्तान में आप इनसे मंगवा सकते हैं। इन्होंने अपना एड्रेस भी बता दिया है, ठीक है। आप इनसे इनके ऑफिस आके मिलें, ठीक है, और क्या कहते हैं वैसे भी ऑर्डर दें। उम्मीद करती वीडियो अच्छी लगी, लाइक और शेयर ज़रूर।